कभी लिंक उड़ जाते हैं, कभी फ्यूज उड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ मसला है। यहाँ पर जो किसी को कुत्ता काट लेता है ना, कुत्ते के वो वैक्सीन नहीं मिलती तो क्या शेल्टर कहाँ से लगेंगे लोग? बिजली, पानी और गैस सही वो तो हमें मिलता ही नहीं है। खाना पकाना है, कभी कोई दावत करनी है, मेहमान आए, हम क्या करें? गैस ही नहीं आती। एसी में बैठे हुए ना अपने रूम में, सरकारी दफ्तर में एसी है, आराम से बिल आप हम भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अनवार खान यूसुफ से मौजूद हूँ। मेरा आपके कराची में नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त शहर में आग बरसाती गर्मी है और हर शख्स परेशान हो रहा है इस गर्मी में। चूँकि इतनी गर्मी के बावजूद भी लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, पानी बिजली जैसी बुनियादी सहूलतों से शहरियों को परेशान किया हुआ है और इतनी ज़्यादा गर्मी, उसके साथ लोड शेडिंग और उसके साथ बिजली के बिल में इजाफी रकम लगा के भेजी जा रही है। नाज़रीन मोहतरम, क्या पुरसान हाल है इस चीज़ का, क्या इंतजामात है सिंध हुकूमत की तरफ से, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, आवाम को दिखाएंगे, बताएंगे कि जी इस वक्त महकमा मौसमियात जनरल महर साहबजादे खान साहब ने भी यही बात कही है कि जी इस दफ़ा जो बारिश होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी और गैर मामूली बारिश होगी और इसमें बहुत सारी तबाकुन सूरत हाल भी नज़र आ सकती है। नाज़रीन मोहतरम, इस गर्मी में आवाम चूँकि परेशान है, फिर उसके साथ बुनियादी सहूलतें भी नहीं हैं और इंतज़ामात भी सिंध हुकूमत की तरफ से नहीं है, वादे दावे सिर्फ हैं। इस वक्त क्या आवाम को डिलीवर किया जा रहा है, आवाम के बेहतरी के लिए क्या किया जा रहा है, आएँ देखते हैं, आपको बताते हैं और आवाम से पूछते हैं हमारे साथ। इतनी ज़्यादा गर्मी, कोई इंतज़ामात भी नहीं, फिर उसके अलावा बिजली के बिल में इतना इजाफी, ये सब किस तरीके से चल रहा है, क्या समझते हैं आप? नहीं, बहुत ही यानी कि बहुत परेशान है इस टाइम। बिलों की जो ओवर बिलिंग आ रही है और जो है ना लोड शेडिंग हो रही है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार ख़त्म हो चुका है। तो अल्लाह पाक अपना रहम करे, क्या करें, दुआ कर सकते हैं। ये हुकूमत वाले तो कुछ नहीं कर सकते, आसरा देते हैं, दिलासा देते हैं, कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पा रहा, हो उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं है लोगों से, कुछ हो ही नहीं पा रहा। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, कारोबार बैठता जा रहा है, क्या करेगा गरीब आदमी? इतनी गर्मी में हाल तुम्हारा इतना बुरा हो रहा है, किस तरीके से रक्षा चला रहे हो इतनी गर्मी में? कमाना तो पड़ेगा, रोज ही करनी पड़ती है, इसीलिए घर में कुछ लेके जाना है। हाँ इस वजह से मेहनत करोगे जी, और जितनी भी गर्मी हो जी 50 डिग्री क्यों नहीं हो जाए जी तब भी मेहनत करते रहोगे। जी। ये पूरे रोड पे लगाया हुआ है आपने अपना ठेला और उसके बावजूद 40 डिग्री यहाँ पे गर्मी है और 35 डिग्री महकमा मौसमियात ने कहा है 35 डिग्री को 40 डिग्री महसूस किया जा रहा है। इतनी शिद्दत वाली गर्मी और फिर बिजली के बिलों में इजाफा, लोड शेडिंग भी, बिजली भी नहीं आ रही और बिजली के बिलों में भी इजाफा। कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं और क्या महसूस करते हैं? ये तो हम लोग जो ना सिंध के जो जागीरदार है आसिफ अली जरदारी से हम गिला करेंगे, जो सदर साहब है हमारा। अच्छा। क्योंकि जब वो पहले सदर रह चुका है पाकिस्तान का, सही उस टाइम लाइट की इतनी शूटिंग नहीं होती थी, ताकि ये वफाक से मांगे कुछ। आसिफ अली जरदारी ख़रीदार है पाकिस्तान में, पॉलिटिशियन के सियासत में वो पक्का का ख़रीदार है। मैं ये चाहता हूँ कि वो बिजली भी ख़रीदे अपने मुल्क के लिए और अपने सूबे के लिए, ख़ासतौर सिंध सूबे के लिए। कराची में लोग सब कुछ दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर दुकान से जब हम लोग घर जाते हैं तो ये परेशानी होती है, लाइट होगी नहीं होगी, हाँ, कभी लिंक उड़ जाते हैं, कभी फ्यूज़ उड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ मसला है। यहाँ पर जो किसी को कुत्ता काट लेता है ना, कुत्ते के वो वैक्सीन नहीं मिलती तो क्या शेल्टर कहाँ से लगेंगे लोगों के पास? हुकूमत ये करके देगा आपको? हुकूमत का हम ये समझते हैं अगर हुकूमत का बस चले ना, ये जो रही सही जो है ना खाल हमारे भी उधेड़ के लेके जाएँ लोग। फिर भी आप वोट देंगे? हम तो देंगे। किसको? ओनली वन, इमरान अहमद खान न्याजी। अल्लाह अकबर, वो तो जेल में। तो नेल्सन मंडेला जेल में नहीं था, 40 साल रह कर आया है। अफ्रीका तारीख पता है आपको? नहीं। पढ़े ना आप, पता चल उसके बाद वो कहाँ का सदर बना? साउथ अफ्रीका का। हाँ, नेल्सन मंडेला ने पूरा अफ्रीका को आज़ाद किया। अफ्रीका दुनिया का अलग से बड़े आज़म है। तो इमरान खान को अब नेल्सन मंडेला किया ना? ऐसा के उसका शागिर्द है, उसी का पड़ा हुआ है। चलें ठीक है। इस गर्मी के लिए आपने सोचा है कि हुकूमत कुछ नहीं करेगी, नाउमीद हुए हैं? कुछ भी नहीं करे, क्या करेगी? वो तो खुद बेचारे भूखे नंगे बैठे हुए हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। IMF से बोले 1 अरब कर्जा दो, गिरवी रख लो, एयरपोर्ट तो गिरवी दे दिया, और क्या देंगे? हमें गिरवी रखवा लो उसको। अल्लाह के आसरे पे गुजारेंगे, क्या करेंगे? ये तो अल्लाह का वादा है कि रिस्क देने वाला तो एक अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल, हुकूमती भी इंतजामात कुछ नहीं है, बस वो भी हमारे अमल है, जैसा हमारे अमल उसी तरह हुक्मरान। हमारे अमल ख़राब है, इसी तरह अल्लाह ने हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत किए। हमारे अमल ठीक हो जाएंगे, अल्लाह हुक्मरान भी ठीक हमारे ऊपर वो ला देंगे। गर्मी शिद्दत की हो रही है, महसूस हो रही है? गर्मी तो है, बहुत परेशानी हो रही है, क्या करे, अल्लाह की तरफ से सब कुछ। बिजली, पानी और गैस सही वो तो हमें मिलता ही नहीं है। हमें तो इस मुल्क ने बुनियादी ज़रूरत है, हमें फ़कीर बना के, और सोलर जो हम लोग लगवा भी रहे हैं तो उस पर भी टैक्स आ रहा है।
भाई अल्लाह की दी हुई चीज़ पे आप टैक्स लगा रहे हैं, ये कौन सी हुकूमत है? अपनी एलपीजी बेचने के चक्कर में उन्होंने गैस के सिलेंडर बिकवा रहे हैं, गैस बिकवा रहे हैं इस तरह एलपीजी के नाम पे। तो क्या मिल रहा है हमें? तो हम तो भाई इस चीज़ के लिए मैं तो कहती हूँ सब निकलो एहतिजाज करो इस हुकूमत के खिलाफ। ये क्या हो रहा है भाई? हमें तो फ़कीर बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। हम तो वो भीख मंगे हैं कि बिजली के लिए भी रो रहे हैं, गैस के लिए भी रो रहे हैं, लोड शेडिंग हर आए दिन हो रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि आवाम उठे, अब आवाम क्या करेला उठे और जाए और इस हुकूमत को तख्ता उल्टे। बस सड़कें टूटी, नक्काशी कोई इंतज़ाम नहीं है किसी किस्म का। ज़रा सा बारिश होती सबसे पहले गटर का पानी हमारे घरों में घुसता है, हमारे किचन में घुसता है। यार ये किस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं? हमें तो भिखारियों से बदतरीन ज़िंदगी। अगर हम कहें कि लग्जरी लाइफ, तो लग्जरी लाइफ में भी कुछ नहीं। डिफेंस जैसे एरिया में पानी नहीं है भाई, यहाँ पे आए दिन लोड शेडिंग। हम वहाँ से एक कहाँ शिफ्ट होते फिर इस पूरे कराची में हम। और मज़ीद बिलों में इजाफा, बिल्कुल बिलों में अब शदीद तरीन। और उसमें तो वही कहूँगी कि अब आवाम उठे और आवाम एहतजाज करे। हुकूमत क्या करे, हमारे नसीब ऐसे। नहीं नसीब तो ऐसे नहीं होते, नसीब तो करता है, हर बंदा करता है, कोशिश करता है, कोई किसी काम में कोई किसी काम में, जैसे जैसे नसीब में काम मिला वो कर। अरे नसीब मुकद्दर तो नहीं होते, ये तो अपने लिए आवाज़ ना उठाना, ये सबसे बड़े आपने नसीब को बनाया हुआ होता है। ये मेरे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, वो तो खुद ही फैसला कर लेते हैं। आपकी आवाज़ उठाने की तो कोई असर हो गया ना? नहीं, कुछ भी नहीं होता। जब आपका वोट डालने का असर होता है तो आवाज़ उठाने का क्यों नहीं होगा? वोट खाली वोट का ये बोलते हैं कि ये गरीब का हक है वोट डालना, और वोट लेकर कोई भी सामने नहीं आता है। आपके सामने आता है कोई? नहीं आता है। बिजली अभी यही बात है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ सुबह से लाइट नहीं है, गैस का अलग इशू है। आप बिल्स भी पे करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा बना दिया जैसे हम मज़ाफ़ाती इलाके में रह रहे हैं या हम किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं। हम टैक्सेस भी देते हैं, सारे बिल्स भी पे करते हैं, लेकिन हमें फैसिलिटीज़ भी कुछ भी नहीं है। डिलीवर कुछ नहीं किया जा रहा, कुछ डिलीवर नहीं करा जा रहा, बल्कि और मुश्किल कर दी गई है। पहले फिर हालात बेहतर थे कि इतनी आपकी 7-7 8-8 घंटे की लाइट्स नहीं जाती थी, गैस नहीं जाती थी। हम औरतों को बहुत इशू होता है कि खाना पकाना है, कभी कोई दावत करनी है, मेहमान आए, हम क्या करें, गैस ही नहीं आती। ये बहुत इश्यूज़ हैं। और दिन ब दिन बिलों में भी इजाफा किया जा रहा है। बिलों में तो बहुत इजाफा, बहुत बिल ही 60-70 हज़ार आ जाते हैं अगर आप एसी चला रहे हैं, और बगैर चलाए आपका गुजारा नहीं। गर्मी इतनी है, इन लोगों का ये मसला बहुत है। इन लोगों को चाहिए कि भाई थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें, ताकि आवाम भी अपनी ज़िंदगी, अगर चलो आ भी गए तो फिर रिलीफ तो दें। रिलीफ तो हमें कुछ भी नहीं है। अंदर शॉप है लेकिन फारिग बैठे बैठे गर्मी में बाहर निकल गए हवा खाने के लिए। क्या करे इंसान, किधर जाए? 1-1 लाख रुपए किराया है, किधर से निकाले? कारोबार है ही नहीं। बिजली के बिल देख लें आप, 70-70 हज़ार रुपये आ रहे हैं, किधर जाए? बिजली छोड़ें, अभी गैस का बिल ये कल ही भरा है मैंने, 15,150। एक चूल्हा जलता है, एक चूल्हा जलता है। आवाम किधर जाए? या तो खुदकुशियाँ करेंगे या ये वारदातें बढ़ रही हैं, इसलिए तो बढ़ रही हैं। हकीकत बात है, सिंध से कच्चे के डाकू सारे काम यहाँ नहीं कर रहे हैं। कुछ यहाँ के आवाम भी परेशान है, या तो अपने औलादों को मार रही है या तो खुदकुशी कर रही है। भाई इतनी गर्मी हो रही है, उसके बावजूद सिगरेट आप पी रहे हैं, अगर तो गर्मी तो और लगेगी। गर्मी तो लग रही है, मगर क्या करें, पिए हमारी आदत है। अच्छा, हुकूमती इंतजाम कुछ भी नहीं है इस वक्त, और बेतहाशा लोड शेडिंग है, पानी भी नहीं है, गैस तो बंदी हो गई थी, उसकी भी आदत हो गई है कराची शहर में बसने वालों को। और अब तो बिजली के बिलों में भी इजाफा, और बिजली भी नहीं, और गर्मी इतनी कि 40 डिग्री, बंदा मर रहा है, परेशान हो रहा है, बेहोश हो रहा है। क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? देखें, गर्मी का तो आप कह रहे हैं, गर्मी तो खैर बहुत बुरी पड़ रही है, इस पर बहुत बुरा हाल है। आवाम का भी बेचारी ना घर की ना बाहर की, हर तरफ से लोग परेशान हैं, और बेरोज़गारी बहुत फैली हुई है। जॉब है नहीं, काम धंधे है नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, लाइटें जा रही हैं, आवाम बहुत परेशान है। और कुछ समझ में नहीं आया रास्ता इसका हल क्या है। मुल्क तबाह तो हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे उम्मीद नहीं है कि कुछ यहाँ मिलेगा या बचेगा, कुछ कर सकता है। बंदा अपने पूरे एफर्ट मार रहा है, जॉब पे भी जा रहा है बेचारे को, मगर वो गलो ख़ार होकर आ रहा है, खाली आती आ रहा है बेचारा। रात में फिर टेंशन होती है, बच्चों को क्या खिलाए, क्या पिए, क्या जाए, क्या करे, वो टेंशन से बेचारा ख़त्म हो चुका है। बहुत बुरे हालात हुए हैं, बहुत बुरे हालात हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम भी प्रोग्राम करने के लिए निकले तो हमारी हालत इस तरह से नागवार हो रही है इस गर्मी में, इस परेशानी में, कि जी क्या किया जाए, काम किया जाए, या फिर इस हुकूमत के हवाले से इनको
लुत्फ़ किया जाए, इनके लिए हाथ उठा के दुआएं की जाएं कि जी अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, क्योंकि इस वक्त कोई इंतज़ामात नहीं है। शहर जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, शहर जो कि 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ये शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को पालता है, ये शहर जो कि मुल्क का कर्जा उतारने में सबसे अव्वल रहता है, ये शहर जो कि चैरिटी करने में सबसे अव्वल रहता है, मगर इस शहर वालों को आप देखें कि किस तरीके, एक तो कारोबार नहीं है, एक तो जॉब्स नहीं है, और उसके साथ साथ गर्मी, परेशानी कि इंसान क्या करे। खुदकुशी के लिए लोग आते हैं, गुजर जाते हैं, खुदकुशी करने, हराम जैसी मौत मरने की कोशिश करते हैं, ये भी गलत है। मगर इस वक्त आवाम को रिलीफ मिल जाना चाहिए, इस वक्त आवाम को सहूलत मिलना चाहिए, इस वक्त आवाम को कोई ऐसा पैकेज मिलना चाहिए जिससे वो अपनी आसानी, कुछ तो आसानी हो उनको ज़िंदगी गुजारने में। एक तनख्वाहदार तबका, एक मिडिल क्लास पिस गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। नाज़रीन मोहतरम, अब तक के लिए इतने, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अपने ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। और गर्मी में जब भी बाहर निकलें तो नाज़रीन मोहतरम कुछ ना कुछ बोतल लेके निकलें, कोई रुमाल लेके निकलें, और अपनी सेफ्टी आप खुद करें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।